मोमिन सर पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मोमिन सर जो है वो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे लॉ उनको बता रहा है, जिस तरह से उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है उस हिसाब से वो चल रहे हैं। और मोमिन सर पे आपको भरोसा रखना ही होगा, क्योंकि मोमिन सर ने ही आपको बच्चे दिलाने हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे आवाज उठानी है, हम सिर्फ तर्क वितर्क कर सकते हैं, अच्छा भला भला बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात विचार कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशरी है, उसने आपको बच्चे दिलाने हैं। और जुडिशरी का काम क्या है? एक वकील को सुनना। वकील जिरह करेंगे, जो कि मोमिन मलिक साहब करेंगे। दूसरी बात, हमारी सिस्टर नीचे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, जो बात हम हमेशा लिखते हैं। अगर हैदर से इसका तलाक हो गया था तो ये 2 टके की औरत भीख मांगती थी क्या उससे, हैदर से, कि हैदर 3 लाख रुपए चाहिए, मैंने घर को रिनोवेट करना है, हैदर इतने पैसे चाहिए। हैदर भाई महीने में जब पैसे भेजते थे तो ये बीच बीच में बोलती थी, अब ये बच्चा बीमार हो गया इसके भी पैसे दो, अब वो बच्चा बीमार हो गया उसके भी पैसे दो। 2 टके की औरत तू कहती है कि मैंने अपने बच्चों की छठी कुछ पूछी पूजी। बताइए जरा, तेरे को माँ बोलते ही नहीं है, वो तेरे को अम्मी बोलते ही नहीं है, तो तूने कब किया? वो तो तेरी बहन को, रीमा को अम्मी बोलते हैं, रीमा ने पाला है। झूठी औरत, 2 टके की झूठी नचनिया। तू अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझती है। तू क्या सोचती है हमें पता नहीं है कुछ? अगर रीमा कुछ बोलती है तो तू, रीमा कुछ बोलती है तो तू हमेशा उसको झुठला देती है। अच्छा, अगर वो कैमरे में आ गई तो उसको बोल देती कि हमारे में तो कैमरे में आते नहीं है। क्यों नहीं आएंगे भाई? तेरा झूठ कब तक छुपाएंगे वो? कब तक तेरा तेरा साथ देंगे वो? तू है कौन? तूने तो वैसे भी अपने देश की लाज नहीं रखी है। जिस देश में, जिस मुल्क में तू पली बड़ी, जिस मुल्क का तू नमक खा के यहाँ आई, तो उसकी नहीं हुई तो हमारे मुल्क की क्या हो जाएगी? बेशरम औरत, बेगैरत औरत। तूने कहा था ना कि मैंने इस मुल्क का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। हमारे मुल्क में जब तू शुरू शुरू में आई थी, जिस मुल्क में तू 20 साल पली बड़ी, तूने उसकी लाज नहीं रखी तो हमारे मुल्क की क्या लाज रख देगी? कल को अगर तेरे को डिपोर्ट किया जाएगा ना, तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान को गालियां देगी। तू वो बेगैरत औरत है। तुझ जैसी औरत पे और हम भरोसा कर दे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो कितना भी इन बच्चों को, तो देखो उस बच्चे ने हमारी हनुमान चालीसा पढ़ी, हमें बहुत गर्व हुआ उस बच्चे को देख के कि वो एक मुस्लिम बच्चा होके भी इतना सब कुछ कर रहा है। तो बेगैरत औरत बोल रही है कि वो सनातनी हो गया, है ना? कौन सा सनातनी हो गया? कौन से मठ में जाके तूने वो करवा ली, शिक्षा दीक्षा ले ली? कौन से मठ में जाके तूने इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवा दी? दिखा, सर्टिफिकेट दिखा। दूसरी बात तो कहती है कि मेरा तो हैदर से तलाक हो गया था। दिखा, आज तक नहीं दिखाया तूने, एक कागज, फटा हुआ कागज तक नहीं दिखाया तूने। तो तेरी बेगैरती पे ना लानत है। तो 2 टके की औरत पे लानत है, थू है तेरे पे। तू उस आदमी तक के साथ में नहीं रह पाई जो गौ इंसान था, जो तेरे को इतना प्यार करता था। तेरे को कभी उसने किसी चीज के लिए तेरे को उसने बाधित नहीं किया था। उसने हर वो सुख सुविधा तेरे को मुहैया करवाई थी जो तू चाहती थी। 90,000 रुपए कम नहीं होते, बेशरम औरत। 90,000 रुपए कम नहीं होते हैं। एक महीने के 90,000 रुपए, 90,000 रुपए देने के बाद फिर तू बीच बीच में बोलती थी कि इस टाइम पे वो बच्चा बीमार है, उसका भी पैसा दो। तुम क्या सोच रही है? जिसके साथ तूने 9 साल काटे ना, वो बंदा तेरी पूरी पोल खोल के गया है, समझी? जिसको तुम बोल रही थी कि वो तो बुढ़ा है, वो तो वो है, तो गई उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। जब तक तू थी तब तक उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, समझी? क्योंकि तूने अपने बस में कर रखा था, तो उसको तो किसी से बात तक नहीं करने देती थी उसको। बेशरम औरत, बेगैरत औरत। जी सुनीता बहन। अरे मेरी सरिता बहन, इसने ना ये बोल रही थी ना पाकिस्तान में कि इसने अपने बच्चों की छठी खुद की थी। भाई इसने बच्चों की छठी नहीं की थी, इसने जो इसके आशिक थे ना, जो इसके मर्द थे, उनकी छठियां मनाया करती है। ठीक हाँ है, बिल्कुल। इसने हाँ उनकी छठियां मनाई है। भाई हम तो नहीं मानते ऐसी गंदी औरत को कि ये कुछ कर सकते, लेकिन ये अभी इधर झूठ झूठ तो बोल ही रही है, क्योंकि इसकी जो पाकिस्तान की नचनिया की नाचती हुई की फोटो है, सारी चीजें है, वो तो बिल्कुल। सब समझ में आता है। भी कितना भी कुछ बोले, क्योंकि हमें पता है भाई कोई भी महिला अकेली छठी विटी क्यों, इसकी बहन विन नहीं थी कि सब थी इसकी बहन विन। अरे बिल्कुल। जो अपनी बहनों को ही नहीं कुछ कर पाती तो उनका अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, उनका अपन क्या कर सकते हैं? इसके लिए बना दी।
हाँ, तो उनका क्या बिल्कुल कर सकते हैं, अपने अपने को तो कुछ भी पता नहीं, अपने को तो मतलब कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या सोचती है कि भारत में मैं बोलूंगी कि मैं बहुत सताई थी, फिर तेरे वीडियो कौन है, तेरी आत्मा है क्या, वो तेरी आत्मा है क्या जो वीडियो में आई है सारी चीजें कर रही है, नाच रही है कूद रही है, फिर वो आत्मा थी क्या तेरी जब तू सताई गई थी। तो इसके लिए हम्म इसको कितना भी बोलने दो, इसको सारी चीजें दिखानी है अपने को कि देखो मेरा ऐसा है वैसा है। और हमें पता है भाई, जैसे तलाक होता है ना, तो वो उसका नाम भी यूज नहीं कर सकती है, वो उसका नाम भी यूज नहीं करती, जैसे इसने हैदर भाई का किया था पासपोर्ट बिल्कुल में, वीजा में। तो ये बोलती ना कि मैं मेरी मजबूरी थी, तेरी कोई मजबूरी थी नहीं, हैदर से तेरा कोई तलाक नहीं हुआ था। फिर तू वो नेपाल की बोलती है। हाँ, एक और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें इसका ये लफंगा सिंह आशिक बुढ़ा ठरकी क्या बोल रहा है, नेपाल में मंदिर में शादी थोड़ी होती है क्या, शिवलिंग के ऊपर शादी थोड़ी होती है, होटल के कमरे में शादी हुई है। ये इसके ठरकी बुड्ढे का बयान था। और ये लफंगी क्या बोलती है, हमने काठमांडू नहीं, हमने वो ये नेपाल में मंदिर, पशु मंदिर में शादी की पशुपतिनाथ थी। मंदिर में। तो हाँ, तो इनकी झूठ पकड़ी गई। इसका बुढ़ा ठरकी बोलता है अरे तू बोल दे ना कमरे में शादी की थी, और ये ठरकी औरत बोलती है मंदिर में शादी की थी। तो इनकी तो झूठ वहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और रही बात, हमें तो ना मंदिर की जरूरत ही नहीं थी, तेरे से सबूत मांगे तू हैदर का डिवोर्स पेपर दिखा देती हमें, हैदर का डिवोर्स पेपर दिखा देती कि देखो हैदर का डिवोर्स पेपर। और जो इसको सपोर्ट करते हैं भाई, करो कति दिल खोल के करो, क्योंकि मैं समझती आप लोग की सैलरी वगैरह कटती है, ये एक एक रुपए का हिसाब लेती है आप लोग से, बिल्कुल करो, हम बहनों को कोई परेशानी नहीं। आप लोग तो हमें गालियां देते, लेकिन देखो हम आप लोग के बारे में कितना सोच रहे कि आपकी पगार नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। बिल, बिल्कुल दिल खोल के कमेंट करो, अपनी उंगलियों को अंगूठों को दर्द दो, कितना भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकेगा। ये आवाज 2 साल से बिल्कुल उठी है और उठती रहेगी, उठी है और उठती बिल्कुल। रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये और फिर आवाज यही तब बोलते तक बंद हैदर भा नहीं होगी जब तक हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान नहीं चले जाते भाई, सीधी बात है। हाँ, और भाई देखो, ये लफंगा सिंह किसी का नहीं है, खुद के घर वालों का नहीं है, तो भगोड़ी का भी नहीं है, ये आप मान के चलो। और भगोड़ी को पता चल चुका है, ये खाली मेरे को लिपापोती करता है, चूना चपटी करता है। और जो भारत के लोग चिल्ला रहे, आज तक सोचती रहेगी, आज तक ये भारत वालों का तो मुंह बंद नहीं कर सका, तो मेरे को नागरिकता क्या दिलाएगी, हाँ जी नागरिकता क्या बिल्कुल। दिलाएगा, सिर्फ आता है चैनल पे भोगता है, इसके ऊपर कार्रवाई कर दी, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। भाई हमारे पास तो कोई नहीं, कार्रवाई कौन करेगा, क्यों करेगा, ये कौन होती है हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाली? और एपी सिंह जी आप किस बिहाफ पे संविधान, कार्रवाई करेंगे? हाँ अगर एपी सिंह जी संविधान में, किस बिहाफ पे कार्रवाई करेंगे? अरे भाई ना, किसकी लैला को सब गाली देते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, और है क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसके पास कोई केस नहीं, तो है ही नहीं। ये कोई कानून नहीं, ये कानून में लिखा ही नहीं है। ये महिला हमारे देश की नहीं है, ये यहाँ की सिटीजन नहीं है, इसके बिहाफ पे अगर ये कानून ये हमारे ऊपर। आपने सौगंध टीवी में सुना उसको, एक आंटी जी को, उन्होंने क्या बोला हाँ हाँ हाँ, वो? हाँ, तो हम लोग कम हैं, हम भी भैया, हम भी डेफर्मेशन का केस डाल देंगे, और डेफर्मेशन का केस जरूर डालेंगे हम, क्योंकि हमको 2 बार आपने ये बोला है कि हमने यूट्यूबरों को फांसी की सजा देनी है। किस बिहाफ पे? आज तक हमें ये पता नहीं चला कि आपने किस बिहाफ पे बोल दिया कि यूट्यूबरों को आप सजा देंगे, यूट्यूबरों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। किस लिए? कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आप एक इलीगल महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस उस पे बुलाइए हमें, बुलाइए हमें वहां पे, हम आते हैं गवाही देने के लिए, बुलाइए हमें जरा कोर्ट में, फिर पता चलेगा कि कितनी ताकत है हम में।